हेलो डॉक्टर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। इजी सा टॉपिक है और समझते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस दुनिया में दो तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ठीक है। इस दुनिया में दो तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। एक होते हैं होम्योथर्मिक, और एक होता है पोइकिलोथर्मिक। जो होम्योथर्मिक होते हैं इनको हम बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। क्या बोलते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल्स। आपने अपनी नीट की प्रिपरेशन के दौरान इसको पढ़ा भी होगा। और इनको क्या बोलते हैं? ऑब्वियसली कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। आपने पढ़ा होगा जो होम्योथर्मिक होते हैं, होम्यो मतलब सेम मतलब कांस्टेंट। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। यानी आउटसाइड एनवायरनमेंट में कोई भी टेम्परेचर हो, ये अपनी बॉडी में एक फिक्स रेंज ऑफ टेम्परेचर रखता है। यानी बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये अपना टेम्परेचर नहीं बदलते हैं। इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो एक अप्रोक्सीमेटली रेंज में ही रहता है। नेक्स्ट इज पोइकिलोथर्मिक। अब जो पोइकिलोथर्मिक होते हैं वो क्या करते हैं, इनकी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो वेरिएबल होता है। वो क्या होता है? वेरिएबल होता है। ये बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करते रहते हैं। बाहर के टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये अपना भी टेम्परेचर बढ़ा लेते हैं ताकि उसी उसमें ही कांस्टेंट उसमें रहे, एक इक्विलिब्रियम में रहे उसके साथ। और अगर बाहर का टेम्परेचर कम हो जाता है तो ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी कम कर लेते हैं ताकि एनवायरनमेंट के साथ किस में रहे? इक्विलिब्रियम में रहे। अब एक सवाल आता है कि सर ये कितना भी टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं? ऐसा नहीं है, इसकी भी एक रेंज होती है। ये कितना टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, कितना टेम्परेचर घटा सकते हैं, इसकी भी क्या होती है? एक रेंज होती है। ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि जब टेम्परेचर एक लिमिट से ज्यादा जाता है तो प्रोटीन क्या होती है? डीनेचुरेट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। प्रोटीन डीनेचुरेट करने लग जाती है और इंसान की या जो भी ऑर्गेनिज्म उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो जो वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म होते हैं ये जनरली कौन कौन से होते हैं? एव्स एंड मैमल्स। दो ग्रुप है, ठीक है। वर्टिब्रेटा में एव्स एंड मैमल्स होम्योथर्मिक होते हैं। रेस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस वर्ल्ड आर पोइकिलोथर्मिक। अब एक सवाल आता है सर कि ऐसा क्यों हुआ कि कुछ ने होम्योथर्मी अपना ली, मतलब कुछ ने अपना बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट कर लिया और बाकी के नहीं कर पाए। तो ये जो पोइकिलोथर्मिक थे ये होम्योथर्मिक क्यों नहीं बने? तो इसका जवाब है कि अगर आप इकोलॉजिकली देखें तो होम्योथर्मिक रहना यानी अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रख पाना, ये एक तरह का एटीपी रिक्वायर्ड यानी कि एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस है। अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख पाने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है और उतने अमाउंट में एनर्जी इन लोअर ऑर्गेनिज्म के पास नहीं थी। इसलिए ये अपना टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं कर पाई, ठीक है। ये बात हुई होम्योथर्मिक और पोइकिलोथर्मिक की, ठीक है। अब हम बात करते हैं ह्यूमंस के बारे में, क्योंकि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ह्यूमंस के बारे में बात करेंगे। और ह्यूमंस के बारे में आप जानते हैं कि ह्यूमंस का जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस और यू कैन से 98.6 फ़ारेनहाइट रहता है। अब ह्यूमंस अपनी बॉडी का टेम्परेचर इस टेम्परेचर के अराउंड फिक्स रख पाते हैं। एवरेज टेम्परेचर ये है, इसके अराउंड फिक्स रख पाते हैं। तो वो कैसे रख पाते हैं, आज उसी का रेगुलेशन हम समझने जा रहे हैं। तो ये ह्यूमंस के अंदर अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एक फिक्स रेंज में रखना, ये काम मेनली किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? दिस इज बेसिकली परफॉर्म बाय द हाइपोथैलेमस, ठीक है। दिस इज बेसिकली परफॉर्म बाय द हाइपोथैलेमस, ठीक है। चलिए अब हाइपोथैलेमस भी इसको कैसे परफॉर्म करता है वो समझिए। तो जो हाइपोथैलेमस जो होता है इसके पास दो सेंटर्स होते हैं। क्या होते हैं? दो सेंटर्स होते हैं। इसके बाद एक तो होता है हीट लॉस सेंटर और एक इसके पास होता है हीट गेन सेंटर या फिर हीट प्रोडक्शन सेंटर। तो जो आपका हाइपोथैलेमस है इसके पास दो सेंटर्स होते हैं। एक तो होता है हीट लॉस सेंटर, एक होता है हीट गेन सेंटर और आल्सो नोन एज हीट प्रोडक्शन सेंटर, ओके। अब जो हीट लॉस सेंटर है एक्चुअली इट इज सिचुएटेड, so let's talk about it। जो हमारा हीट लॉस सेंटर है इट इज सिचुएटेड इन एंटीरियर हाइपोथैलेमस। कहां प्रेजेंट होगा? एंटीरियर हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होगा। कहां प्रेजेंट होगा? इट इज प्रेजेंट इन एंटीरियर हाइपोथैलेमस। और एंटीरियर हाइपोथैलेमस के भी कहां? प्रीऑप्टिक न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। कहां प्रेजेंट होगा? प्रीऑप्टिक न्यूक्लियस में, ठीक है। अच्छा, अगर हीट गेन सेंटर है ये कहां प्रेजेंट होता है? अगर ये एंटीरियर में प्रेजेंट है तो ये कहां प्रेजेंट होगा? पोस्टेरियर हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होगा। कहां प्रेजेंट होगा? पोस्टेरियर हाइपोथैलेमस में, ठीक है।
अब देखो जो प्रियोप्टिक न्यूक्लियस है और जो हीट गेन सेंटर का जो सेंटर है, इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, थर्मोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, थर्मोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, थर्मोरिसेप्टर्स। तो यहां इसके पास भी थर्मोरिसेप्टर्स प्रेजेंट रहेंगे, थर्मोरिसेप्टर्स प्रेजेंट रहेंगे। तो हमने आपको क्या बताया कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको इस कांस्टेंट रेंज में रख पाने का काम किसका है, हाइपोथैलेमस का। और हाइपोथैलेमस इसको कैसे रख पाता है, तो हाइपोथैलेमस के पास होते हैं दो सेंटर, एक होता है हीट लॉस सेंटर और एक होता है हीट गेन सेंटर और हीट प्रोडक्शन ऑफ सेंटर। हीट लॉस सेंटर कहां प्रेजेंट होता है, एंटीरियर हाइपोथैलेमस में और उसके भी प्रियोप्टिक न्यूक्लियस में। और हीट गेन सेंटर कहां प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में, ठीक है। और इन ये जो सेंटर है, हीट लॉस सेंटर और हीट गेन सेंटर, इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, थर्मोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखो होता क्या, जब भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, अब आउटसाइड मान लो टेम्परेचर ज्यादा है, बाहर टेम्परेचर ज्यादा है, अगर बाहर टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या होगा, बॉडी बाहर जो हीट है, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, तो बाहर से बॉडी आपकी हीट में ट्रांसफर करेगी और आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या करने लगेगा, बढ़ने लगेगा। सपोज करिए आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगा। अब आपकी बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, ठीक है, तो क्या आपके ब्लड का टेम्परेचर भी बढ़ने लगेगा, और ब्लड तो आपकी पूरी बॉडी में फ्लो करता है। तो अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपके ब्लड का टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब ब्लड का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये इंक्रीज्ड ब्लड टेम्परेचर, ठीक है, ये ब्लड जो फ्लो होकर कहां जाएगा, हाइपोथैलेमस के पास। ब्लड का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और यही ब्लड फ्लो होते होते जब कहां पहुंचता है, हाइपोथैलेमस के पास पहुंचता है। तो हाइपोथैलेमस इस टेम्परेचर को सेंस करता है। हाइपोथैलेमस देखता है कि ये इस ब्लड का टेम्परेचर तो नॉर्मल जो हमारी रेंज है टेम्परेचर की उससे बढ़ा हुआ है। तो जैसे ही वो इंक्रीज्ड टेम्परेचर दिखता है इस ब्लड का, वो ये थर्मोरिसेप्टर्स जो क्या होते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्टिवेट व्हेन इंक्रीज्ड ब्लड टेम्परेचर रिसीव्ड, ठीक है। जैसे ये अपने पास इंक्रीज्ड ब्लड टेम्परेचर को आते हुए देखते हैं, ये थर्मोरिसेप्टर क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। और ये क्या करते हैं, जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, ये वैसोडाइलेशन स्टार्ट कर देते हैं। क्या स्टार्ट कर देते हैं, वैसोडाइलेशन, क्यूटेनियस वैसोडाइलेशन। क्या स्टार्ट कर देते हैं, क्यूटेनियस वैसोडाइलेशन। यानी आपकी जो स्किन होती है, आपकी जो स्किन होती है उसमें क्या करते हैं, उसमें जो ब्लड वेजल्स जा रही होती हैं, उन ब्लड वेजल्स को क्या करते हैं, डायलेट कर देते हैं। और क्या करते हैं, एंड स्वेटिंग स्टार्ट कर देते हैं। जब स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी, वैसोडाइलेशन हो जाएगा, तो क्या होगा, इन दोनों की वजह से क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो जो टेम्परेचर बढ़ गया था बॉडी का, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। एक फ्लो चार्ट के तौर पे भी हम इसको भी समझेंगे। अब तक हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है, जो अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, उसको उस फिक्स रेंज में रखने वाले दो सेंटर होते हैं। और वो दो सेंटर कहां प्रेजेंट होते हैं, हाइपोथैलेमस में। यानी हाइपोथैलेमस ही रेगुलेट करेगा बॉडी के टेम्परेचर को। ये दो सेंटर कौन से होते हैं, हीट लॉस और हीट गेन सेंटर। हीट लॉस सेंटर को हम क्या बोलते हैं, हीट लॉस सेंटर जो होता है, कहां प्रेजेंट होता है, एंटीरियर हाइपोथैलेमस में, ठीक है। उसके भी प्रियोप्टिक न्यूक्लियस में। और वहां क्या प्रेजेंट होता है, थर्मोरिसेप्टर प्रेजेंट होता है। जब भी ब्लड का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये इंक्रीज्ड ब्लड टेम्परेचर वाला जो ब्लड होता है, ये कहां पहुंच जाता है, इन थर्मोरिसेप्टर्स के पास पहुंचता है। जैसे ही ये थर्मोरिसेप्टर देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, ये एक्टिवेट हो जाते हैं और क्या कर देते हैं, क्यूटेनियस वैसोडाइलेशन, स्किन के अंदर जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं उनको डायलेट कर देते हैं और स्किन से स्वेटिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिससे बॉडी का टेम्परेचर वापस क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। चलो दूसरा इसका अल्टरनेटिव केस ले लेते हैं। दूसरा केस है, मान लो कि अगर बाहर का टेम्परेचर कम है, आउटसाइड टेम्परेचर कम है, तो आपकी बॉडी से हीट लूज होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। बाहर का टेम्परेचर कम है और आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, तो आपकी बॉडी से हीट जाना स्टार्ट कर देगी, बाहर निकलना स्टार्ट कर देगी। तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसका भी टेम्परेचर कम हो जाएगा, ब्लड का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। और ये जो लो ब्लड टेम्परेचर है, ये जो ब्लड है विद लो टेम्परेचर, ये जो ब्लड है विद लो टेम्परेचर, ये कहां पहुंचता है, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में। और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में क्या प्रेजेंट है, थर्मोरिसेप्टर। वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि इस ब्लड का तो टेम्परेचर कम है, जो हमारी नॉर्मल रेंज रहती है उससे तो ये कम है, तो क्या करें, फिर टेम्परेचर बढ़ाना है। तो ये क्या करते हैं,
ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन स्टार्ट कर देते हैं। देखो यहाँ उस उल्टा होगा, जस्ट अपोजिट। यहाँ हीट लॉस करनी थी, यहाँ हीट गेन करनी है, तो उल्टा होगा। ये क्या करते हैं, वैसो डायलेशन करा देते हैं, सॉरी वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा देते हैं। क्या करा देते हैं, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा देते हैं, और जो हीट लॉस हो रही थी, ठीक है, उसको लॉस होने से रोकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होती है, ये बॉडी में सिवरिंग स्टार्ट कर देते हैं। सिवरिंग मतलब कांपना। और जब आप कांपते हैं तो आपकी बॉडी मूवमेंट करती है, और मूवमेंट की वजह से हीट प्रोडक्शन होती है, ठीक है। और तीसरा ये क्या करते हैं, स्वेटिंग को रोक देता है, स्वेटिंग को बंद कर देता है, ठीक है। तो अगर बॉडी में स्वेटिंग नहीं होगी, सिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन से भी हीट का जो लूज होना है वो कम हो जाएगा, ठीक है। सिवरिंग से प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और स्वेटिंग से हीट लॉस कम हो जाएगा, तो आपकी बॉडी वापस क्या कर जाएगी, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर आपको बढ़ जाएगा और कहां जाएगा, वापस नॉर्मल की तरफ सेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एक टेक्निकल सवाल पूछा है कि अगर इस एंटीरियर हाइपोथैलेमस में लीजन हो जाए या हम इसको रिमूव कर दें, चोट लग जाए, खराब हो जाए, या फिर हम इसको रिमूव कर दें, तो क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, ठीक है, रुकेगा नहीं, ठीक है। और मान लो इस पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में लीजन हो जाए, अगर एक क्लिनिकल का सवाल आ जाए कि अगर आपके पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में लीजन हो जाए तो क्या होगा, तो आपका बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो डाउन करता रहेगा, बस टेम्परेचर क्या करेगा, डाउन करता रहेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं और बहुत लो लेवल पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक बातें थी, इसी बात को हम अब थोड़ा फ्लो चार्ट के तौर पे समझेंगे, ठीक है। अब और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सपोज करिए कि यहाँ हमारा एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर था, क्या था, ये एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर था, ठीक है, किसी भी इंसान का, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके। अब इसमें दो कंडीशंस अराइज हो सकती हैं, देयर मे बी टू कंडीशंस हियर, व्हाट आर दोज टू, सो द फर्स्ट वन इज कि मान लीजिए एक कंडीशन हम लेके चलते हैं कि आपका बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज करना स्टार्ट हुआ। डिक्रीज कब करेगा, जब आउटसाइड एनवायरमेंट कोल्ड है, बाहर का एनवायरमेंट कैसा, ठंडा है, और बाहर का एनवायरमेंट ठंडा है तो आपकी बॉडी से हीट बाहर चली जाएगी, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगेगा। जो दूसरा केस हम इसमें लेके चलेंगे वो क्या है, इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। इसमें क्या कंडीशन हो सकती है कि आउटसाइड टेम्परेचर हाई, बाहर का टेम्परेचर हाई है, तो बाहर से जो हीट है वो आपकी बॉडी में जा रही है, ठीक है। तो आपसे उसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। हमारी बॉडी इसको कैसे नॉर्मल लाती है, कैसे बैक टू नॉर्मल लाती है, वो हम समझना चाहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम समझ रहे थे कि इन दोनों कंडीशंस में हम कैसे अपनी बॉडी टेम्परेचर को वापस नॉर्मल रेंज में ला सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मान लीजिए अगर पहला जो केस है इसमें आपकी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अगर बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, आपकी बॉडी में जो ब्लड है उसका भी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, and this blood with decreased temperature goes to posterior hypothalamus। कहां जाएगा ये, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में जाएगा, ठीक है, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में जाएगा, और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में जाके ये किसको एक्टिवेट करेगा, दिस विल एक्टिवेट thermoreceptors present in हीट गेन सेंटर, ठीक है। हीट लॉस हो रही है ना, बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है, तो हीट गेन सेंटर को एक्टिवेट करेगा वहां पे जो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है हीट गेन सेंटर, उसको जाके उसके जो थर्मोरिसेप्टर्स उनको जाके कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। जैसे ये थर्मोरिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे ये दो मेजर फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो दो इनकी मेजर एक्टिविटी होंगी, कौन सी, पहला ये सिवरिंग स्टार्ट कर देंगे, इंक्रीज सिवरिंग मतलब कांपना। जब आप कांपने लगते हैं, सिवरिंग करने लगते हैं, तो आपकी जो बॉडी में मूवमेंट्स होने लगती है, और उस मूवमेंट की वजह से क्या होने लगती है, हीट प्रोडक्शन होने लगता है। क्या होने लगता है, हीट का प्रोडक्शन होने लगता है, और हीट का प्रोडक्शन हो रहा है, इसका मतलब पहले आपका टेम्परेचर कम हो गया था, अब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच जाएगा, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर पहुंच जाएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से नॉर्मल पे लाते हैं। दूसरा क्या तरीका है, इट विल इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी। ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी। अब सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होंगी तो जब भी सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है, ये रिलीज करती है एक इमरजेंसी हार्मोन जिसका नाम है एड्रेनलिन। क्या नाम है, एड्रेनलिन। तो जब ये एड्रेनलिन का सिक्रेशन बढ़ा देती है, एड्रेनलिन का सिक्रेशन बढ़ा देते हैं, तो एड्रेनलिन के सिक्रेशन से क्या होता है, हमारी बॉडी का जो बीएमआर होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो बढ़ जाता है। और जब हमारा बीएमआर बढ़ जाता है तो बीएमआर की वजह से क्या होती है, हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और हीट प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कैसा हो जाता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हो जाता है हमारा। कैसा हो जाता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हो जाता है। चलिए दूसरा ये काम करते हैं, दिस विल कॉज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, क्यूटेनियस वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ये हमारी जो स्किन में जो ब्लड वेजल्स हैं, उनकी जो वॉल्स हैं उनको कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं ताकि उनसे हीट का लॉस कम हो, तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कर देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, रिड्यूस हीट लॉस, रिड्यूस हीट लॉस। तो एक तो स्किन से वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कम कर देते हैं, ठीक है, और क्या कर देते हैं, एक काम और कर देते हैं, प्रिवेंट स्वेटिंग, प्रिवेंट स्वेटिंग, स्वेटिंग को भी रोक देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हीट लॉस कम कर देते हैं। हीट लॉस कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी वापस कहां जाएगी, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की तरफ आ जाएगी। उस हीट लॉस कम कर देंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और लॉस कम होगा तो टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की तरफ हम प्रोसीड कर जाएंगे। ठीक है, तो ये तो कंडीशन थी जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर गिरने लगे, कम होने लगे। दूसरा केस है, अगर मान लीजिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगे तब क्या करेंगे, तो यहां भी क्या होगा, अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है जो ब्लड है अंदर बॉडी के अंदर, ब्लड का टेम्परेचर भी बढ़ने लगेगा। अगर ये ब्लड का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो क्या होगा, दिस ब्लड विद इंक्रीज टेम्परेचर, दिस ब्लड विद इंक्रीज्ड टेम्परेचर, दिस ब्लड विद इंक्रीज टेम्परेचर कहां जाएगा, गोज टू एंटीरियर हाइपोथैलेमस, एंटीरियर हाइपोथैलेमस में चला जाएगा। और एंटीरियर हाइपोथैलेमस में कहां, प्रीऑप्टिक न्यूक्लियस, प्रीऑप्टिक न्यूक्लियस के पास चला जाएगा, और वहां प्रीऑप्टिक न्यूक्लियस के पास जाके ये किसको एक्टिवेट करेगा, दिस विल एक्टिवेट थर्मोरिसेप्टर्स, थर्मोरिसेप्टर्स प्रेजेंट इन हीट गेन सेंटर। ठीक है, तो सॉरी हीट लॉस सेंटर। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होगा, हीट लॉस सेंटर होगा। यहां क्या होगा, हीट लॉस सेंटर। जो हीट लॉस सेंटर है उसके जो रिसेप्टर्स हैं उनको जाके क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होंगी, अगेन तो एक्टिविटीज होंगी। पहले क्या होगा, उसका अपोजिट कर दिए, शिवरिंग को रोक देगा, शिवरिंग को एकदम बंद कर देगा, शिवरिंग को बंद कर देगा तो नो राइज इन बॉडी टेम्परेचर, नो हीट प्रोडक्शन। शिवरिंग की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है तो हीट प्रोडक्शन रुक जाएगा, नो हीट प्रोडक्शन। ठीक है, हीट प्रोडक्शन नहीं होगा, हीट प्रोडक्शन नहीं होगा तो बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, और बॉडी की तरफ जाएगी, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की तरफ। बॉडी किसकी तरफ चली जाएगी, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की तरफ चली जाएगी। अच्छा, दूसरी जो एक्टिविटी है वो क्या है, यहाँ इंक्रीज कर रहे थे सिंपैथेटिक एक्टिविटी को, यहाँ हम क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे सिंपैथेटिक एक्टिविटी को, डिक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी। और जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी को डिक्रीज कर देंगे तो यहाँ अगेन 2 केसेस बनेंगे। तो पहला जो केस होगा इसमें वो होगा कि इट विल डिक्रीज एड्रेनलिन सिक्रेशन, इट विल डिक्रीज एड्रेनलिन सिक्रेशन। तो एड्रेनलिन का सिक्रेशन अगर डिक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि डिक्रीज इन बीएमआर, बीएमआर कम हो जाएगा, और बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा, बीएमआर कम हो जाएगा बॉडी का तो हीट का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, तो हीट का प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हीट का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर हो जाएगा, कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हो जाएगा, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हो जाएगा। अच्छा, सेकंड क्या होगा, क्यूटेनियस वैसोडाइलेशन, क्यूटेनियस वैसोडाइलेशन। ठीक है, वैसोडाइलेशन हो जाएगा, और स्वेटिंग स्टार्ट। तो जो आपके स्किन के अंदर ब्लड वेजल्स हैं वो डायलेट कर जाएंगी तो उसके सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो हीट का लॉस ज्यादा से ज्यादा होगा, और स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी तो बॉडी का टेम्परेचर स्वेटिंग से क्या हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा।
बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा और बॉडी किधर की तरफ प्रोसीड कर जाएगी, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की तरफ, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की तरफ। ओके, तो ये हमारा था बेसिक कंसेप्ट अबाउट हाउ वी कैन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ओके, तो ये बेसिक था कि हम कैसे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार ये पूरा प्रोसेस आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह का सजेशन या कोई भी क्वेश्चन हो आपका, वो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।